डिस्क्लेमर, ये एनीमे को मैं बिल्कुल भी ऑन नहीं करता, ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो पे। तो आज के वीडियो पे हम सरप ऑफ द एंड का 10th नंबर एपिसोड को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना किसी इंटरव्यू के। तो गाइस स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा वो गुरन उसको चैलेंज कर रहा होता है मिकल को, और मिकल बोलता है ये क्या शेट है, मुझे इससे लड़ना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, गुरन बोलता है कि मैं इतनी आसानी से तुम कमांडर को नहीं मार दूंगा। फिर उतने में हम देखते हैं कि एक्चुअली में पीछे से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और बहुत सारे मतलब ह्यूमंस बहुत सारे आ जाते हैं। इनका तो सिर्फ एक ही आता है, और बोलता है ये एलिट्स ऑफ द एलिट्स है। हमारा लॉर्ड फेरिड बोलता है ये द मून डीमन कंपनी है, ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, बट हमारे पास भी हैं, और हमको वही दो वेम्पायर्स को दिखाए जाते हैं जिन्होंने उसको मारा था। और वो बोलता है कि चलो इन ह्यूमंस को ख़त्म कर देते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस वहाँ पर होते हैं, और फिर हम वो बहुत सारे वेम्पायर भी हम देखते हैं आगे होते हैं। फिर वो बोलता है कि तुमने अपना मील इंजॉय किया, तो बोलते हैं ऐसा बिहेवियर क्यों, तो चल अभी मैं तुम्हें काटूंगा। और वो अपने वेपन को बोलता है माहिरू नो यू, मेरा वेपन मुझे शक्ति दो। और फिर हम उतने में देखते हैं कि वो बोलता है अब एक बहुत ही तगड़ी वाली वॉर होने वाली है। वो बोलते हैं अब मैं अपनी आखिरी तक लड़ूंगा। और हमें पता चलता है इस एपिसोड का नाम है चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हम पास्ट में चले जाते हैं, जिसमें कोई बच्चा चिल्ला रहा होता है मिका और यू को बुला रहा होता है। तो बोलते हैं हम लोग अभी ट्रिप पे जा रहे हैं, आप लोग जाओगे, तो वो लोग बोलते हैं नहीं। और फिर हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो यू से वो पूछते हैं कि अगर मैं एस्केप कर दिए तो तुम क्या करोगे। फिर हमारा यू बोलता है कि मिका अगर मैं एस्केप कर दिया पर मेरे को कोई मतलब नहीं एस्केप करके, तो बोलते हैं देखो हम अपनी फैमिली के साथ बाहर रहेंगे, ये कितना एक्साइटिंग होगा ना। तो बोलता है क्या सिर्फ फैमिली के साथ, यू बोलता है। फिर वो बोलता है हाँ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ना। यू तुम्हें कैसा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अपना वर्क करूँगा और इसको सक्सेसफुल बना दूँगा। क्या तुम कौन सा काम करोगे और इसको सक्सेसफुल बना दोगे। तो बोलता है मैं काम पे जाऊँ। तो बोलता है वेरी डो, ये है एक नंबर का। फिर हम रियल में हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जिसमें हमारा यू बोलता है कि मिका तुम जैसे इस वर्ल्ड को सोचते थे ये वैसा बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल टाइप की जगह पे खड़ा होता है, और वो बोलता है कि फिर शिनो आते हैं और बोलते हैं गुरन के ऑर्डर्स हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और तो बोलता है कि क्या जाना है हमको, पहले हमको सिंजुको के 5th डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, हमको वहाँ पर गुरन सर की मदद करनी है, क्योंकि वहाँ हम डिफेंस लाइन में वापस रिग्रुप होंगे अपने अदर मेंबर्स के साथ जो हमारे गुम गए थे। उतने में हम देखते हैं कि कोई एक कमांडर अपने दूसरे कमांडर को चिल्ला रहा होता है, और बोलता है एस्केमिनेशन यूनिट तो आई हुई थी ना। तो बोलती है पर वो सिर्फ 3 लड़के हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग हमको प्लीज़ आप अपनी पेट्लून हमें दे दीजिए। फिर हम देखते हैं यू आके उन्हें बोलता है कि एक्सक्लेमेशन यूनिट क्या, वो मोन डिवन कंपनी से, और वो 3 जो तुमने मेंशन की तुम उन्हें जानते हो। तो बोलता है हाँ वो शिंजुकू सेंट्रल पार्क में वैम्पायर से लड़ रहे हैं। तो फिर यो बोलता है कि आप अपनी स्क्वाड को बस डिफेंस लाइन में भेज दीजिए। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल के जा रहा होता है। तो वो बोलती है कि तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, हमको तो ये भी नहीं पता कि वो हमारे 3 मेंबर है क्या, तुम ऐसे अजम्पशन नहीं लगा सकते, हमारी प्रायोरिटी अभी है कि हम सर गुरेन की मदद करें, तुमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, चलो यहाँ से जल्दी चलो। तो बोलता है नहीं मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। और वो चले जाता है वहाँ पर, और सीन कट हो जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे गुरेन और मिका फाइट कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि गुरेन सबको काट रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी सब भी बहुत तगड़े से ह्यूमंस लोग लड़ रहे होते हैं वैम्पायर्स के साथ, और वैम्पायर्स भी कुछ कम टक्कर नहीं दे रहे होते हैं, वैम्पायर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा गुरेन बोलता है मीटो आई विल कवर यू, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। तो वो बोलते हैं ओके सर, ये प्लान तो कोई प्लान जैसा तुम बना रही हो क्या। तो बोलते हैं हाँ हमने एक प्लान बनाया। और उतने में हम देखते हैं कि लॉर्ड फेरिड ऊपर से आ जाते हैं, और वो बोलते हैं अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। फिर वो उतने में अपने 2 लोगों को बोलता है, वही 2 को, वो बोलता है लाकुस रीनी। तो बोलता है हाँ तुम यहाँ से निकल जाओ, तो तुम दूसरी तरफ जाओ, और चलो ट्रिपल स्क्रोल के फेवरेट इन ह्यूमंस को मार के आओ, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। तो बोलता है नहीं मैं इसको अकेले संभालूंगा, यू बोलता है हमारा। तो फिर वो बोलता है ठीक है, वो अपनी ब्लेड को समन करता है, बोलता है आ जाओ चलो खून पीते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन यहाँ पर कट हो जाता है, हम फिर यू का सीन देखते हैं जिसमें यू हमारा भाग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग पार्क पे पहुंच गए, तो और पार्क पे देख के हम देखते हैं कि किजुमी की वहाँ पर सबको मार रहा होता है, मतलब सारे वैम्पायर्स को। और हम देखते हैं कि हमारे यू और हमारी जो दूसरी येलो बार वाली लड़की होती है वो भी उसको पीट रही होती है। इसका नाम मैं थोड़ा देर बाद आपको बताता हूँ, पहले खोज लेता हूँ, याद आ गया नाम, मित्सुबा। हाँ मित्सुबा लड़ी होती है, और हमारे यू भी उसके साथ मदद कर रहा होता है। और हम देखते हैं यू पे एक वैम्पायर हमला कर देता है जिसको किजुमी की रोक देता है, और किजुमी की उस वैम्पायर को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यू चिल्लाता है और बोलते तुम्हारे पीछे भी एक वैम्पायर है। फिर हम देखते हैं कि किजुमी की उस वैम्पायर का हमला ब्लॉक कर देता है, और तभी हम देखते हैं किजुमी के पीछे एक और वैम्पायर आता है जिसको हमारे यू आगे ब्लॉक कर देता है। यू को देख के वो हैरान हो जाता है
और फिर हम देखते हैं कि यू वहाँ शिनवा आ जाती है और शिनवा एक साथ ही 2 वैम्पायर्स को मार देती है अपना हथियार चला के, और हम देखते हैं कि यू भी उस वैम्पायर को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो यू होता है वो उन्हें बोलता है, हे गाइस तुमने तो सबको ख़त्म कर दिया, वाओ। तो बोलता है, हाँ तुम भूल जाते हो क्या मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो बोलता है, हाँ तो तुम हमें यहाँ पर क्यों आए बचाने। तो किज़ुमिकी बोलता है, क्योंकि हमारा तो देखो मिशन था कि हम डिफेंस लाइन में एक साथ मिलेंगे और तुम हमें यहाँ पर बचाने आए ही क्यों। तो फिर वो किज़ुमिकी बोलता है कि मैं तुमको क्या लगा हम इतनी आसानी से मर जाएंगे, वैसे तुमको थोड़ा हम पे भरोसा रखना चाहिए, आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो बोलता है, मैं बहुत सॉरी हूँ, तो पर मैं ये वापस से करूँगा, मैं वापस से करूँगा, कल भी तुम लोग ऐसे फंसोगे मैं करूँगा, जब भी तुम लोग फंसोगे मैं करूँगा। और ये इससे बात नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर ट्रस्ट करूँगा, बट मैं तुम्हें बचाने भी हमेशा आऊँगा। तो बोलते हैं, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। तो बोलता है कि थोड़ा अपनी ब्रेथ बचा के रखो। मित्सुबा बोलती है उसे, तुम ये स्टूपिड एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। तो चलो रेंज ड्रॉप हो गई, अब हमें जाना चाहिए, हमारी शिनोमा बोलती है। तो वो बोलती है यू को कि यू चलो। तो वो बोलता है, हाँ चलो, मैं वैम्पायर्स को भी एक करके मारूंगा। हमको सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि गुरेन और मिका एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी अलग टाइप का लड़ रहे होते हैं, मतलब काफ़ी सही लग रहा होता है। और हम देखते हैं बाकी सब भी बहुत ही तगड़ा वाला फाइट लड़ रहे होते हैं। और हमारे ये तो बड़ा कूल लगता है, पता नहीं मुझे सिगार जो पीता रहता है बहुत कूल लगता है ना, आगे जाके शायद कुछ अच्छा कैरेक्टर होगा। गाइस हम देखते हैं कि मिका और इनकी लड़ाई काफ़ी ही अलग टाइप की चली होती है, मतलब एक दोनों दूसरे भारी बड़े होते हैं। और तुरंत ही हम देखते हैं कि उस पर एक गुरेन अपना वो डाल देता है, एक बम टाइप का जो कार्ड होता है जिससे सब कुछ फट जाता है, और हम देखते हैं कि वो तुरंत उस पर फट जाता है। बट हम देखते हैं जैसे सब बहुत ही हैरान हो गए होते हैं, दोनों वैम्पायर्स भी हैरान हो गए होते हैं, और हमारे यहाँ पर भी लोग हैरान हो गए होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। और हम देखते हैं कि इतने में मिका आ गया होता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगा था कि ऐसी चीज़ें मुझ पर वर्क करेंगी मेरे जैसे वैम्पायर पे। तो बोलता है कि तुम्हारी एरोगेंसी तुम्हारी डाउनफॉल है, तुम जितना अकड़ते हो तुम्हारा वही सब खेल है, तुम देखो तुम फंस चुके हो उनके जाल में। और हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे थ्रेड्स उसको एक घेर लिए होते हैं, और वो बोलता है कि चलो शिगुरी, और वो उसको बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं कि वो साइकियो टाइप की जो लड़की होती है वो अपने सारे उसको खींच देती है, और उस पर एक एक करके सारे चाकू आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यू उसे डॉच कर रहा होता है, सॉरी यू बोल दिया, मिका डॉच कर रहा होता है। हम देखते हैं उसे मिका सब कुछ उन सबको डॉच कर रहा होता है। और ये फिर हम देखते हैं अपना सिगार पिया वाला वहाँ पर आ जाता है, और फिर वो भी अपने हथियार से उस पर वार कर देता है। और बस क्या, उसका हथियार भी काफ़ी कूल होता है, मतलब सिगरेट टाइप से धुआं से निकलता है। और वो बोलता है, पीछे से उसकी गुरेन होता है, बोलता है चेकमेट। और हम देखते हैं पर उससे पीछे से बचाने लॉर्ड फेरिड आ जाते हैं, और लॉर्ड फेरिड फिर जैसे आ जाते हैं हम देखते हैं कि लॉर्ड फेरिड सब हैरान हो गए होते हैं लॉर्ड फेरिड को मैदान में देख के, क्योंकि उसकी पावर से गाइस हम देखते हैं कि वो उसको धकेलता है और हमारा गुरेन एक एक बिल्डिंग फाड़ फाड़ के मतलब के अंदर से चले जाता है। और वो बोलता है कि हाँ, इन ह्यूमंस को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, काफ़ी शक्ति हो गए, क्योंकि इनमें बहुत ग्रीडी है और कनिंग भी है और एकदम ख़राब इंसान है ये तो, और इसीलिए ह्यूमंस को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड, मिका बोलता है मेरी स्वॉर्ड और खून पिएगी। तो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम अपने किसी प्रीशियस ह्यूमन की इंतज़ार करोगे अभी मिका। और हम देखते हैं कि हमारा गुरेन बोल रहा होता है अब मुझे लग रहा है सेकंड दवाई लेनी पड़ेगी। और हम उतने में देखते हैं कि हमारी वो बोल रही होती है, नहीं नहीं ये तुम नहीं ले सकते गुरेन सर, ये मत लेना, तुम मर भी जाओगे। और हम देखते हैं उतने में वो जिस वैम्पायर से लड़ी तो बोला मुझसे लड़ो, और उससे एक लड़की और आके लगती है जो उसके गाल में खरोच भी मार देता है। वो बोलते हैं बहुत अच्छे। और हम उतने में देखते हैं गुरेन बोलता है कि नहीं मैं मरा नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वो लड़े, वो वापस बोलता है आई एम, अब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। तो वो बोलता है बस थोड़ा रुकोगे क्या, 20 सेकेंड्स बस रुक जाओ ना। और हमारा गुरेन बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले ही सोचा था कि तुम मेरे लिए रुकोगे नहीं। और हम देखते हैं उसने मेका बोलता है हाँ और मैं तुम्हारे लिए नहीं रुकूंगा। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम क्या चाइल्डिश गेम मेरे साथ खेल रहे हो। तो मिका बोलता है नहीं, अब मैं तुमको, अब यही चाइल्ड तुम्हें मार डालेगा, अब तुम देखो। और हम देखते हैं कि गुरेन तो ऐसे ही नहीं संभला पा रहा होता है खुद को। हमारा लॉर्ड फेरिड बोलता है कि यार मिका तुम बहुत देर लगा रहे हो, सब गेम ख़त्म करो, उनकी हेल्पिंग करने वाली यूनिट आ रही है। फिर हम देखते हैं कि मिका बोलता है ठीक है मैं इसको जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि सब बोल रहे होते हैं जल्दी जल्दी सब एक एक पील खा लो, शिनवा बोलती है। तो बोलते हैं ओके। और हम देखते हैं कि सब एक एक पील खा लेते हैं, यू किमिजुकी, क्या हमारे यूची सब खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसका खून गिरा होता है, और हम देखते हैं कि मिका एक्चुअली में मार दिया होता है हमारे गुरेन को, उसके दिल पे सीधा अपनी तलवार छोड़ देता है। और हम देखते हैं हमारा यू एकदम एंग्री हो जाता है, हट जा वहाँ से, तुम क्या कर रहा है, मेरे गुरेन को छोड़, गुरेन को छोड़। तो हमारा मिका बोलता है एक और ह्यूमन। और हम देखते हैं कि मिका जैसे ही पलट के देखता है उसे एक शॉक लगता है, और उसको पीछे से हम देखते हैं कि कोई मार दिया होता है, और हम सडनली देखते हैं कि उसे यू मार दिया होता है पीछे से, और उसको देख के यू भी चौंक जाता है। और ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में ज़रूर से बताना गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।